दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। आज कैसे दिल्ली एनसीआर पूरे देश के सबसे डेवलप्ड एरियाज में से एक है, जिसमें गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे बड़े शहर शामिल है। लेकिन आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले फैक्ट्री और कंपनी ने सेटअप लगाए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में नोएडा और गुरुग्राम में डेवलपमेंट जिस तरह हाइट पर पहुंच गया है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरीदाबाद थोड़ा पीछे रह गया है। बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट की है। फरीदाबाद में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर सिटीज से काफी स्लो है। आज की वीडियो में हम डिटेल में फरीदाबाद के बारे में बात करेंगे, कैसे एक समय पर एनसीआर का मैनचेस्टर कहे जाने वाला शहर अपने पड़ोसी शहरों से डेवलपमेंट की स्पीड में धीमा पड़ गया। और लास्ट में आपको हम फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा की कुछ तस्वीर दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, क्या सच में फरीदाबाद गुरुग्राम और नोएडा से डेवलपमेंट में पीछे है या ये बस एक मिथ है। तो दोस्तों, 1980 के दशक तक फरीदाबाद को एनसीआर में सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी माना जाता था, क्योंकि वो दौर था फैक्ट्री और कंपनियों का, और उस समय फैक्ट्री और कंपनीज की पहली पसंद फरीदाबाद हुआ करती थी। उस दौर में भी 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में हुआ करती थी, जो 60% रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को दिया करती थी। 1980 के आसपास ही मारुति इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपना प्लांट जो है फरीदाबाद में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, और एयरपोर्ट के उस विस्तार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो गुरुग्राम के बेहद नजदीक हो गया। उस समय तक गुरुग्राम में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, तो लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ काफी ज्यादा थी। और सबसे मेजर पॉइंट, वहाँ लैंड के रेट जो थे वो भी उस समय फरीदाबाद और दिल्ली से काफी कम हुआ करते थे। एक तो गुरुग्राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी पास आ गया था, जबकि फरीदाबाद काफी दूर था एयरपोर्ट से। और दिल्ली फरीदाबाद से भी सस्ती जमीनें उस टाइम गुड़गांव में मौजूद थी, जिससे डीएलएफ, अंसल, यूनिटेक जैसी देश की बड़ी बिल्डर कंपनी गुरुग्राम में शिफ्ट होने लग गई, जिससे गुरुग्राम की प्रॉपर्टी रेट में अचानक एक बड़ा जंप देखने को मिला। और इस जंप का फायदा उस समय की गवर्नमेंट ने भी काफी उठाया। गवर्नमेंट ने बिल्डर्स के साथ मिलकर यहाँ प्रॉपर्टी का लेन देन मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के साथ स्टार्ट किया, और दोनों ने मिलजुल कर गुरुग्राम को काफी प्रमोट भी किया। गवर्नमेंट और बिल्डर्स की ये साठगांठ दिन पे दिन मजबूत होती गई, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी इस पूरे साठगांठ में शामिल होने लग गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के शामिल हो जाने के बाद जो मारुति फरीदाबाद में अपना सेटअप लगाने की सोच रही थी, उस मारुति ने भी गुरुग्राम में ही अपना सेटअप लगाया। और मारुति के साथ ही सैकड़ों और कंपनी जो मारुति के ही पार्ट बनाती थी, गुरुग्राम में स्टैब्लिश होने लगी। और 1990 के आते आते जब फैक्ट्री का जमाना खत्म होकर आईटी, एमएनसी और बीपीओ का जमाना आने लगा, तो उन लोगों ने भी गुरुग्राम की डीएलएफ और यूनिटेक की बिल्डिंग्स में ही अपने कॉर्पोरेट ऑफिस स्टार्ट किए। वही डीएलएफ और यूनिटेक जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर गुरुग्राम की आधी से ज्यादा लैंड को काफी सस्ते में परचेज कर लिया था। और एमएनसी और आईटी सेक्टर को यहाँ पर एयरपोर्ट के नजदीक होने का भी काफी फायदा मिल रहा था। और उसके बाद गुरुग्राम की डेवलपमेंट ने जो रफ्तार देखी, वो ना सिर्फ फरीदाबाद बल्कि किसी भी सिटी की इमेजिनेशन से दूर थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अपना पूरा ध्यान फरीदाबाद से हटाकर गुरुग्राम पे शिफ्ट कर दिया, और एक के बाद एक नए सेक्टर का विस्तार गुरुग्राम में किए जाने लगा। जबकि फरीदाबाद उस समय तक हरियाणा गवर्नमेंट को 50 से 60% का इंडस्ट्रियल रिवेन्यू शेयर कर रहा था। लोगों का मानना तो इतना तक है, पॉलिटिशियन बिल्डर नेक्सस ने जानबूझकर फरीदाबाद को थोड़ा दबाया, ताकि उन्हें गुरुग्राम में इन्वेस्टर से कोई लॉस ना हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल बिल्डर नेक्सस की काफी ज्यादा जमीनें गुरुग्राम में थी। चाहे मेट्रो हो या एक्सप्रेसवे, हर चीज में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट गुरुग्राम को प्रेफर कर रही थी। और इन सब पॉलिटिकल इश्यूज के ही चलते फरीदाबाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और रोड नेटवर्क जैसी चीजों में पीछे होने लगा। उस दौरान काफी बड़ी कंपनीज ने भी फरीदाबाद से बाहर मूव कर लिया था। दूसरा, गुरुग्राम में जहां एमएनसी और आईटी हब बन रहे थे, उसकी वजह से वहां की लाइफस्टाइल्स पर काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मेनली इन सेक्टर में काम करने वाले लोग यूथ और वेल एजुकेटेड थे। तो गुरुग्राम में मॉल्स, एंटरटेनमेंट हब, नाइट क्लब जैसी इंडस्ट्रीज भी मूव करने लगी, जो टोटल मिलकर एक काफी मॉडर्न लुक देती है सिटी को। जबकि फरीदाबाद की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थोड़े साधारण लोग थे, इसलिए वहाँ आज भी इस तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कम ही है एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड गुरुग्राम। लेकिन कुछ सालों के बाद समय ने करवट ली, और गवर्नमेंट के चेंज हो जाने के बाद फरीदाबाद पर फिर से ध्यान दिया गया, और मेट्रो से लेके सड़कों तक फिर से फरीदाबाद को डेवलपमेंट की रेस में आगे लाया जाने लगा। चाहे नेशनल हाईवे का 6 लेन तक विकसित करना हो या ग्रेटर फरीदाबाद में बड़े बिल्डर्स का आ जाना। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरीदाबाद को अपने स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां की रियल एस्टेट मार्केट पर देखने को भी मिला है। अपने उस बुरे दौर के बावजूद भी आज फरीदाबाद इंडिया की 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और दिल्ली एनसीआर का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है।
तो दोस्तों अब हम आपको फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा की कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, जिसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे विच सिटी इज मोर डेवलप्ड। दोस्तों ये है फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा के रोड्स। ये है फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा की आइकॉनिक बिल्डिंग्स। ये है फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की मेट्रो। तो दोस्तों अब आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।